बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई मोहम्मद जावेद और आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स में यानी आईसीटी में बात करेंगे। जो हमारे प्रैक्टिकल्स है जो लास्ट वीडियो में रहते थे इसी पर हमने आज काम करना है। यानी हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे वो हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था विंडोज़ का कि व्हाट इज़ विंडोज़, फिर इसके कुछ कंपोनेंट्स थे, स्टार्ट मेन्यू थी, इस पर हमने बात की थी, हमने डेस्कटॉप पर बात की थी, हमने टास्क बार पर बात की थी। ये हमारी लास्ट वीडियो में कुछ टॉपिक्स थे, इस पर हमने कुछ थोड़ी बहुत डिस्कशन की और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत इनसे सीखा होगा। ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ा बहुत हाँ ना हो आपका होगा, आपको बातें अब थोड़ी बहुत इस पर आनी चाहिए, राइट। आज हम बात करते हैं और कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल काम भी करें कि जी डेस्कटॉप की जो प्रॉपर्टीज़ है इसका मतलब क्या है, एप्लीकेशन किस तरह होते हैं, फोल्डर क्या है, फोल्डर किस तरह क्रिएट होते हैं, किस तरह डिलीट होते हैं, किस तरह नेम होते हैं, छोटे छोटे ऑपरेशन है, इसी पर हम आज बात करेंगे और इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे। मैं ज़रा प्रीवियस जो हमारे टॉपिक्स में मौजूद है इसको आगे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, हमारा पुराना काम था, डेस्कटॉप था, टास्क बार था। अच्छा, राइट। सो डेस्कटॉप की जो प्रॉपर्टीज़ है ये मैं इसको ज़रा इस तरह देखिए, ये हमारे सामने डेस्कटॉप है। याद रखिए डेस्कटॉप की जो प्रॉपर्टीज़ हमने एक्सेस करनी है ना या देखनी है तो हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, ये ठीक है, आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाती है। इट्स आल्सो कॉल्ड मेन्यू। अब मैं बार बार मेन्यू का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी। हम विंडोज़ में जब मेन्यू कहते हैं ना तो मेन्यू बेसिकली क्या होते हैं, लिस्ट होता है। एंड लिस्ट के अंदर क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ कमांड्स होते हैं, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारे पास कमांड्स हैं। ये जो मेन्यू है ना इसको पॉप अप मेन्यू कहते हैं, इसको लिस्ट मेन्यू भी कहते हैं, इसको शॉर्ट मेन्यू भी कहते हैं। लेकिन सबसे कॉमन और टेक्निकल नेम इसका क्या है, वो है पॉप अप, POPUP, पॉप अप मेन्यूज़ को कहते हैं। तो हमारे सामने ये जो मेन्यू ओपन हो गया ना इसमें हमें डेस्कटॉप के क्या नज़र आते हैं, हमें प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं। सो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, सपोज़ हम बात करते हैं, मैं ज़रा आसान अल्फाज में इन चीज़ें समझा देता हूँ कि आपको पता लगे। देखो, अगर आप व्यू देख रहे और व्यू के आगे देखो एरो का निशान नज़र आ रहा है, ये छोटा सा एरो का निशान है ना, सिंपल सा है। इसका मतलब क्या, सब मेन्यू। इट्स मीन व्यू मेन्यू कंटेन सब मेन्यू। व्यू मेन्यू में जो व्यू है ना, व्यू कमांड या इंस्ट्रक्शंस, इसके अंदर क्या है, हमारे पास सब मेन्यू है। देखो इनकी सब मेन्यू ओपन हो गई, ये देख रहे हैं ना। अब देखो रिफ्रेश है तो रिफ्रेश बस जस्ट एक इंस्ट्रक्शन है, आप क्लिक करें सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, रिफ्रेश हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की हमारे पास क्या है, F5 सबसे स्टैंडर्ड शॉर्टकट की है जो कि सब जगह यूज़ की जाती है, राइट। ये देखिए, अगर अच्छा कुछ कमांड आपको नज़र आएंगे जो कि डिसेबल होंगे। सर देखो पेस्ट शॉर्टकट ये डिसेबल है। ये इनेबल कब होते हैं, जब इनका एक पोर्शन परफॉर्म किया जाता है तो ये वेट करते हैं अपने फर्स्ट पोर्शन का, तब ये एक्टिवेट होते हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम किसी चीज़ को कॉपी करेंगे या कट करेंगे तब पेस्ट काम करेगा। तो जब इसका एक पोर्शन हो जाता है तब ये इनेबल हो जाते हैं, राइट। अच्छा, हम ज़रा बातों और भी आगे बढ़ाते हैं। मैं क्या करना चाहता हूँ, एक प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहता हूँ। सपोज मैं चाहता हूँ इसका डेस्कटॉप मैंने चेंज करना है, ये नज़र आ रहा है आपको डेस्कटॉप, ठीक है जी। ये डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड है ना ये मैंने चेंज करना है। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करें, देखिए ज़रा, और आ जाए कहाँ पर, आप आ जाए पर्सनलाइज पर आ जाए। देखिए पर्सनलाइज में आने के बाद आप क्या करें, चेंज डेस्कटॉप आइकन्स पर आ जाए, क्लिक करें। अच्छा, ये आइकन से रिलेटेड है, ठीक है जी। हम ज़रा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास जो छोटे छोटे आइकन्स होते हैं ना, मैं इधर दिखा देता हूँ आपको। ये आइकन ज़रा देखो, ये हो गया या ये हो गया या ये हो गया, ठीक है जी। इनको आप चेंज कर सकते हैं या इनको आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ जी माई दिस PC यानी माई कंप्यूटर नज़र ना आए, तो आप क्या करें, यहाँ पर आ जाए डेस्कटॉप चेंज आइकन पे नज़र आए, ये चेक लगा हुआ है कंप्यूटर का, ये इसको चेक बॉक्स कहते हैं।
ठीक है जी। चेक बॉक्स का मतलब क्या है, यू कैन सेलेक्ट मेनी इन मोर। सो ये हमारे पास ज़्यादा है, हम ज़्यादा में से ज़्यादा को सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने अनचेक कर दिया, ओके करता हूँ। अब देखिए ज़रा, अब आपको वहाँ पर दिस पीसी नज़र नहीं आएगा। ठीक है जी। सो ये चेंज आइकन की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप डेस्कटॉप के जो आइकन्स होते हैं ना उसको या तो इनेबल कर सकते हो या डिसेबल कर सकते हो, मतलब हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो, या इसका आइकन चेंज कर सकते हैं। हमने असल में क्या करना है, हमने डेस्कटॉप का इमेज चेंज करना है। तो हम आएंगे कहाँ पर, यहाँ पर देखेंगे डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड नज़र आए, इस पर क्लिक करें। ठीक है जी। यहाँ पर आपके सामने ये मुख्तलिफ़ किस्म के क्या हैं, इमेजेस हैं। आप सपोज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे ना उसको सिलेक्ट करें और सेव चेंज पे क्लिक करें। ज़रा देखिए बैकग्राउंड चेंज हो गया मेरे सामने। मैं कोई और बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ, मैं ये लेता हूँ। अब ज़रा देखिए ये। अच्छा, बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है, आप चाहते हैं कि जी मेरी अपनी इमेज है ना वो एज अ डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को पर आ जाए, या तो आपके पास पहले से वो इमेज स्टोर होनी चाहिए, यानी आपके पास सिस्टम में होनी चाहिए। ठीक है जी। या आप वो कर लें, जो आपके पास कैमरा है इससे क्या करें, इमेज कैप्चर कर लें। बहरहाल मैं क्या करता हूँ, मैं विंडोज से उससे नेट से कोई इमेज डाउनलोड करके यहाँ पर लगा लेता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ, मैं वैसे लिखता हूँ फ्लावर्स और कौन सा, रेड रोज। मैं डाउनलोड करता हूँ जेपीजी फॉर्मेट, जेपीजी। ये मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्मेट हमारे पास होते हैं। ये ज़रा बड़े होते हैं, जीएफ ज़रा छोटे होते हैं। देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है। बहरहाल मैं ये फर्स्ट वन को सिलेक्ट करता हूँ, इस पर क्लिक करें कि ज़रा जूम हो जाए मेरे सामने। ये देखिए आ गया है, ये मुख्तलिफ इसके डिज़ाइन है। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक और सेव इमेज एज, इस पर क्लिक करें। ये आपसे लोकेशन पूछता है कहाँ सेव करना है। मैं इसको डेस्कटॉप बता देता हूँ कि वहाँ से एक्सेस करते हुए मुझे आसानी हो, और नाम इसका शॉर्ट करता हूँ। मैं इसका नाम मैं रखता हूँ ये रेड रोज़ेस सही है, बाकी हटा देता हूँ। ठीक है, सेव किया मैंने, मैं मतलब ये डाउनलोड हो गया। देखते डेस्कटॉप पर है रेड रोज और ये रहा, नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ जी ये इमेज क्या हो जाए, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड के तौर पर आ जाए। तो क्या करें, खाली जगह पे राइट क्लिक करें, पर्सनलाइज पे क्लिक करें, चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करें। यहाँ देखो आपके सामने होगा ब्राउज पे क्लिक करें और वो लोकेशन सेलेक्ट करें जहाँ पर आपने इमेज रखा हुआ है। डेस्कटॉप पर रखा है तो डेस्कटॉप को सेलेक्ट करें और ओके करें। अब डेस्कटॉप में आपके सामने ये मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस हैं। ये जो आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करें और जो नहीं चाहिए उसको अनचेक करें। देखो ये मैंने अनचेक किया, मुझे ये नहीं चाहिए, ये अनचेक किया, मुझे ये चाहिए तो इसको मैंने चेक ही रखा और सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। देखिए ज़रा, देख रहे हो। अच्छा, ये हो सकता है आपके साथ इस तरह डिस्प्ले ना भी हो, तो शायद आपको फिर यहाँ से इसको चेंज करना पड़ेगा। ये ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नज़र आए पिक्चर पोजीशंस, यहाँ आप इसको फिर मुख्तलिफ आपके सामने वो है ऑप्शन है, फिट है, स्ट्रेच है, टाइल है, सेंटर है। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए हो कि हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप। बहरहाल मैं दोबारा आता हूँ और वो सिंपल सा लेता हूँ, मुझे सिंपल सा अच्छा लगता है। कोशिश करें डेस्कटॉप को हमेशा लाइट रखा करें, लाइट कलर का हो, ये लाइट थीम हो या लाइट इमेजेस हो। ये देखें। ओके जी, मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत समझ गए हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप।
यार ये बार बार चीज़ हो जाती है। ओके, हमने देख लिया है कि प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ होती है डेस्कटॉप की। ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है। हमने एक प्रॉपर्टी के साथ थोड़ा बहुत काम किया, वो क्या था, वो पर्सनलाइज था। रनिंग एप्लीकेशंस, आप एक प्रोग्राम किस तरह रन कर सकते हो, रन मीन ओपन कर सकते हो या एग्जीक्यूट कर सकते हो। देखिए तरीके काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है जी। 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि प्रोग्राम को सर्च करो और रन करो, इन्हें ओपन करो। दूसरा ये कि अगर प्रोग्राम आपके सामने है, उस पर डबल क्लिक करो तो ओपन हो जाएगा। तीसरा आप रन कमांड की मदद से कर सकते हो। अब मैं 3 तरीके आपको सिखाता हूँ, ठीक है। मेरे सामने देखो विनवर्ड यहाँ पर पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पर, डबल क्लिक किया मैंने, मेरे सामने MS वर्ड ओपन हो गया है, राइट। एक मेथड ये है कि गो टू द लोकेशन, उस लोकेशन पे जाओ एंड देन डबल क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड फाइल प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, तो प्रोग्राम के सामने क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, सर्च यूजिंग द सर्च कमांड। तो सर्च डिफरेंट जगहों पे एग्जिस्ट करता है, ये डिपेंड करता है वर्जन्स पर कि आप विंडोज़ का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। मैं चूँकि विंडोज़ 8.1 यूज़ कर रहा हूँ तो इसका सर्च देखो यहाँ पर है, इधर आ जाए, इधर पॉइंटर थोड़ा सा छोड़ दें, देखिए सर्च, यहाँ पर मैं लिखता हूँ विनवर्ड। मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसलिए करवा रहा हूँ कि सबसे आसान होता है। और देखो आ गया, ये क्लिक करें, देख रहे हैं ना आप लोग, ठीक है जी। और सबसे जो प्रोफेशनल मेथड है जो कि आपने सीखना है, ठीक है जी, वो क्या है, वो रन का कमांड है। रन का कमांड या तो आपको यहाँ मेन्यू में नजर आएगा, क्योंकि इधर नहीं है, इधर यहाँ पर बाकायदा लिखा होता है रन कमांड, रन लिखा होता है। या आप क्या कर सकते हो, आप कीबोर्ड से की में बता रहा हूँ, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़रा आपके सामने लाता हूँ। आप क्या करेंगे, इसके रिकॉर्डर ऊपर क्या करें यार, एक सॉफ्टवेयर से हमारे पास वो ज़्यादा होते हैं, पूरा नाम ना लिखे ना तो फिर जो डिफ़ॉल्ट होता है उसको ओपन कर लेते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, लेकिन ज़रा सिर्फ आपको दिखाना है कि ओहो सर्च पे चला गया। ओके, रन कमांड की शॉर्टकट की क्या है, देखो इसको बाज़ औक़ात हम फ्लैग की कहते हैं, फ्लैग, ठीक है जी। ये ज़रा आपको बाज़ औक़ात हम इसको विंडो की भी कहते हैं, तो जो भी आपको सूट करता है। मैं तो टेक्निकली इसको क्या कहता हूँ, फ्लैग की कहता हूँ, क्योंकि इसमें फ्लैग बना हुआ है। बाज़ लोग इसको कहते हैं कि ये सिंबल चूँकि विंडो का है इसलिए इसको हम विंडो की कहेंगे। बाहर इस पर क्लिक करें, यानी होल्ड डाउन करें और क्या करें, R प्रेस करें, यानी होल्ड डाउन द फ्लैग की एंड प्रेस R, तो आपके सामने रन का कमांड आ जाता है। देखो ये रन का कमांड आ गया, देख रहे हो, ठीक है जी। सो मैं कीबोर्ड से करवा देता हूँ ये। अब आप यहाँ पर टाइप करेंगे उस सॉफ्टवेयर का, उस प्रोग्राम का एक्जी नेम, एग्जीक्यूटिबल नेम। सपोज MS वर्ड का है क्या, विनवर्ड है। अगर इंस्टॉल हो तो याद रखिए, इंस्टॉल ना हो तो नहीं करेगा काम, विनवर्ड, और ओके करें, ये देखिए ओपन हो गया। इसी तरह अगर आपने ओपन करना है क्या, एक्सेल, तो एक्सेल का एग्जीक्यूटिबल नाम क्या है, वो है एक्सेल, EXCEL, एक्सेल। ओके करें या एंटर करें, ये लीजिए, ठीक है जी, देख रहे हो ना। इसी तरह अगर आप ओपन करना चाहते हैं क्या, पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट का जो एग्जीक्यूटिबल नाम है वो है पावर PNT, POWER PNT। ये सीख ले, चाहिए आपके काम आएंगे। इन इससे क्या है, इससे हमें ये फ़ायदा है कि हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं कि जी कहाँ पर पड़ा है, किधर पड़ा है, और तलाश करो, तलाश के लिए क्या कमांड यूज़ करें। तो हम सर्च में नहीं करते, हम सिर्फ यहाँ पर आते हैं। बस ये कंडीशन होनी चाहिए, शर्त होनी चाहिए कि यू मस्ट इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, आपने पहले इसको इंस्टॉल करना है। ओके करें, ये लीजिए, ठीक है जी। अच्छा, कुछ बिल्ट इन छोटे छोटे यूटिलिटी प्रोग्राम भी होते हैं जो कि विंडोज़ के साथ आते हैं,
उसको भी आप यहाँ से रन कर सकते हो। इन जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो इनके साथ खुद ब खुद आ जाते हैं। सपोज नोटपैड ओके करें, ये देखिए, या एक और मैं दिखा देता हूँ आपको, कैल्क CALC यानी कैलकुलेटर। देखिए कैलकुलेटर ओपन हो गया, ये इसके पीछे आ रहा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए राइट। तो ये देखो हम हाउ टू रन द एप्लीकेशंस, हाउ टू ओपन द प्रोग्राम्स यूजिंग द रन कमांड। हमने रन कमांड की मदद से इनको ओपन करना सीख लिया। याद रखिए रन सिर्फ इसके लिए नहीं है, रन कमांड, रन के और भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं। अच्छा मैंने बात की थी कि विंडोज़ हमारे पास क्या है, विंडोज़ हमारे पास GUI इन्वायरमेंट है। अब इनका CLI इन्वायरमेंट देखना चाहते हैं तो आप बेशक रन पर आ जाए, यहाँ पर लिख दिया CMD, ओके करें, ये एंटर करें तो देखो ये इसका CLI मोड ओपन हो गया है। ये कमांड लाइन, अगर आपको कमांड याद होते हैं तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। सपोज dir एक कमांड है, इसका सबसे पॉपुलर कमांड है डास का, ये एंटर करें। ये देखो ये लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज आपको इधर दिखा देता है कि जी इस लोकेशंस पे कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन सी की डायरेक्टरीज पड़ी हुई हैं। सो इनके लिए आपको स्किल होने चाहिए, आपको कमांड याद होने चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि रन सिर्फ फाइलों को ओपन नहीं करता है, इनकी और भी काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटीज़ हैं, आप इनको और भी काफ़ी ज़्यादा कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर जी। तो ये तो देखो रनिंग एप्लीकेशंस। अब हम बात करते हैं किस चीज़ पर, फोल्डर्स पर। समझो क्या फोल्डर क्या है। फोल्डर बेसिकली क्या है, इट्स अ कंटेनर, इट्स अ होल्डर विच इज़ यूज टू होल्ड द फाइल्स एंड अदर सब फोल्डर्स। ये क्या है, ये होल्डर है, ये होल्ड करता है किन चीज़ों को, फाइल्स को और दूसरे छोटे फोल्डर्स को। इससे क्या होता है, इससे हमारा काम, हमारा जो टास्क होता है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। ठीक है जी। सपोज आपके पास काफ़ी ज़्यादा फाइल है, आप उनको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आप क्या करते हो, आप स्पोर्ट्स का एक फ़ोल्डर बना के उसमें स्पोर्ट्स की फाइलें रखते हो, आप एग्ज़ाम का फ़ोल्डर बना के उसमें एग्ज़ाम की फाइलें रखते हो, आप कोर्स का फ़ोल्डर बनाते हो उसमें कोर्स की फाइलें रखते हो। नो क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज मीन फाइल। फाइल क्या है, फाइल इज द कलेक्शन ऑफ डाटा विच इज स्टोर्ड। यहाँ पर डिफिनीशन नहीं है, इसको अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो। फाइल इज द कलेक्शन ऑफ डाटा विच इज स्टोर्ड ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस विद अ यूनिक नेम। जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उनको एक यूनिक नाम के साथ क्या करते हो, स्टोर कर लेते हो। सो इसको क्या कहेंगे, फाइल्स कहेंगे। सपोज ये मेरे सामने डाटा है, मैं चाहता हूँ इसको सेव करूँ तो ये डायरेक्ट सेव नहीं होगा, इसको मैं किसी नाम से सेव करूँगा। तो सपोज यहाँ पर लिखा हुआ देखो ICT-W6, तो ये जो फाइल्स है ना, ये डाटा है ना, ये इस नाम से मेरे पास क्या है, सेव है। क्लियर जी। फाइल्स की बहुत ज़्यादा किस्में हैं, वीडियो की फाइल है, ऑडियो की फाइल है, यानी वीडियोज़ है, ऑडियोज़ है, मूवीज़ है, पिक्चर्स है, इमेजेस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो अब हम आते हैं फोल्डर किस तरह क्रिएट करते हैं। देखो डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किया मैंने, ठीक है, और न्यू पे क्लिक करता हूँ, न्यू। फिर इसके बाद क्या करूँगा, फोल्डर पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पर कोई वैलिड नाम टाइप करूँगा। सपोज मैं लिखता हूँ हेलो और एंटर करूँगा या बाहर क्लिक करूँगा किसी जगह पर तो हेलो का फोल्डर क्रिएट हो जाता है। अब मेरे पास ये फोल्डर है, ठीक है। एक और बनाता हूँ, राइट क्लिक किया, न्यू पे क्लिक करता हूँ, फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं बनाता हूँ बाय नाम से और एंटर करता हूँ या क्लिक करता हूँ। सपोज दफ़ा मैं देखो खाली जगह पे क्लिक करता हूँ, ये लीजिए फोल्डर बन गया है। अब वही बात आ जाती है कि फोल्डर क्या है, कंटेनर है विच होल्ड्स द अदर सब फोल्डर्स और फाइल। सपोज मैं ये फाइल्स में रखना चाहता हूँ के ऊपर, उठा लो यहाँ से, इसको कॉपी करो और हेलो में छोड़ दो। तो देखो ये देख रहे हो ना, अब मेरे पास देखो इसमें क्या है, ये फाइल्स यहाँ पर कॉपी हो गया हेलो फोल्डर में, राइट। साथ साथ कट का भी पेस्ट के ऑपरेशन को भी लेते जाते हैं, यानी देखो ये हमारे पास छोटे छोटे कॉपी पेस्ट वगैरह वगैरह। ओके जी, फोल्डर बन गया है, फोल्डर में अपनी फाइल भी कॉपी कर दिया है। वो फोल्डर आपको कहते हैं ये फोल्डर बेकार है, मेरे काम का नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, तो आप क्या करेंगे, तो डिलीट करेंगे। तो डिलीट कैसे करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और डिलीट पे क्लिक करें। जब डिलीट करेंगे ना तो याद रखिए ये कहाँ पर जाएगा, ये रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। पहले रिसाइकल बिन ज़रा मैं दिखा दूँ, देखो ये मेरे सामने रिसाइकल बिन है, इधर मैं कर देता हूँ, ये देखिए। अब देखो ये खाली
सा गिलास नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने एम्प्टी किया हुआ है। डिलीट करता हूँ, ये देखें, ये बाज़ औक़ात इस तरह होता है जब आप किसी फाइल को डिलीट कर लेते हो ना या फोल्डर को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको बाद में याद आ जाता है कि ये तो इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या करें, सिंपली उस रिसाइकल बिन को ओपन करें, जिनकी जो आपको ज़रूरी लगता है कि ये मेरी ज़रूरी फाइल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और क्या करें, रिस्टोर पे क्लिक करें। तो जहाँ से ये डिलीट हुआ है ये उधर चला जाएगा वापस। देखिए मेरे पास आ गया है, ये देखिए हेलो। सो आप रिसाइकल बिन से अपनी फाइल को दोबारा रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह भी होता है, आप चाहते हो कि जो मेरी फाइल बस परमानेंट डिलीट हो जाए, रिसाइकल बिन की तरफ न जाए, रिसाइकल बिन की तरफ न जाए, ठीक है जी। इनके लिए आप क्या करते हो, इस फाइल के ऊपर इस फाइल को सिलेक्ट करें, शिफ्ट की पर उंगली रख लें और डिलीट प्रेस कर लें। सो ये फाइल आपकी परमानेंट क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। ये फिर वापस मतलब ये रिसाइकल बिन में नहीं आती, मौजूद नहीं होती, यानी रिसाइकल बिन से आप इसको दोबारा रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। सपोज इसी हेलो को मैं क्या करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, ज़रा कीबोर्ड से आपको करवा देता हूँ। सपोज ये फाइल है मेरी हेलो, ये हेलो फोल्डर है, सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है जी। ये शिफ्ट नजर रहा है, शिफ्ट उंगली रख दे, उंगली ना हटाए, अच्छा, और डिलीट प्रेस कर ले, डिलीट का बटन, ये देखिए डिलीट 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 कहाँ पर है, ये रहा डिल। अब देखो आपसे मैसेज आ रहा है, पहले मैसेज नहीं आ रहा था, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, यस। देखो आप इसको ओपन करें, इसमें नहीं होंगे, ये देख रहे हो, ओके जी, बात समझ में आ गई ना। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि इसको हम तो रिकवर कर सकते हैं, वो एक अलग स्टोरी है, ठीक है जी। आप रिकवरी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, उस पर मैं फिर कभी बात करूंगा कि जी हम रिकवरी की मदद से फाइल को किस तरह रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि एक अलग है, उस पर तकरीबन आधे घंटे की वीडियो उस पर लगती है। ओके जी, ये हमने फोल्डर बना दिया, ये हमने फोल्डर क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब ये बाई का नाम मुझे नहीं था, सही था, मैं चाहता हूँ ये क्या हो जाए, इसका नाम हो जाए 1। इसके ऊपर राइट क्लिक करो और रीनेम पे क्लिक करो और टाइप करो 1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1, एंटर करो, ये 1 इसका नाम हो गया है। ओके, मैं चाहता हूँ कुछ फाइल मैंने कॉपी करनी है इसे यहाँ पर, तो देखो मैं चाहता हूँ ये मैंने कॉपी करना है, ये फाइल, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, कॉपी करो, इसको ओपन करो और यहाँ राइट क्लिक बीच में और पेस्ट करो, ये फाइल यहाँ पर आ जाती है। ओके जी, इसका डुप्लीकेट आएगा, ओरिजिनल अपनी जगह पर रहेगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये फाइल परमानेंट यहाँ से कट जाए, ये वाली देखो, ये वाली, और यहाँ पर आ जाए, तो मतलब मैंने इसको यहाँ से कट करना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करो, कट करो, इसको ओपन करो और यहाँ पर आके क्या करो, पेस्ट करो, ये देखिए। अब वो देखो जो मैंने लिखा हुआ है वेब 2 लेक्चर 1, ये वहाँ पर डुप्लीकेट आया हुआ है, और ये एडवांस नेटवर्क लेक्चर 3 ये वहाँ से कट होके इधर आ गया, और से देखे कोई इधर नहीं है। ओके जी, ये 3 बटन है, इसकी मदद से क्लोज होते हैं, इनकी मदद से मैक्सिमाइज मिनिमाइज होते हैं, मैक्सिमाइज होते हैं, ठीक है जी, या रिस्टोर होता है। इन देखो ये फुल स्क्रीन पर आ जाएगा, या रिस्टोर कर तो पुरानी शेप में आ जाएगा, ये मिनिमाइज हो जाता है, टास्क बार पर आ जाता है, कब परमानेंट बंद नहीं होगा, आप दोबारा इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इनको कैप्शन बटन भी कहा जाता है, इनको इन तीनों बटन को कंट्रोल बटन भी कहा जाता है। फिर इन तीनों बटनों के अपने अपने नाम है, सपोज क्लोज, रिस्टोर या मैक्सिमाइज, और उसको मिनिमाइज कहते हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए होंगे कि जी कट किस तरह करते हैं, कॉपी किस तरह करते हैं, पेस्ट किस तरह करते हैं, फोल्डर किस तरह बनाते हैं, फोल्डर को डिलीट किस तरह करते हैं। सो ये था हमारा टॉपिक। बातें तो काफ़ी ज़्यादा है, चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा है, हमने वीडियो को भी देखना होता है। ओके जी, हमने इसका प्रैक्टिकल कर दिया है, हमने ये टॉपिक्स आज के लेक्चर्स में डिस्कस कर दिए हैं। प्रॉपर्टीज़, डेस्कटॉप के प्रॉपर्टीज़, रनिंग एप्लीकेशंस, फोल्डर किसको कहते हैं, क्रिएट किस तरह करते हैं, डिलीट किस तरह करते हैं, कट किस तरह करते हैं, कॉपी किस तरह करते हैं, पेस्ट किस तरह करते हैं, रीनेम किस तरह करते हैं। क्लियर जी। आपके जहन में कोई क्वेश्चंस है, कोई क्यूरी है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरी दी हुई इस ईमेल आईडी पर। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपने कुछ सीख लिया इनसे थोड़ा बहुत, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। ये मेरा चैनल लिंक है, यहाँ पर आप विज़िट करके
और भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आपको मिल सकती है मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्सों के हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपने नाम के साथ, और जिस सॉफ्टवेयर के जिस वीडियो के आपको नोट्स चाहिए वो साथ में दें, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस दूंगा। थैंक यू जी।